नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर अपने वीलॉग्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने 5 वीलॉग्स किए थे परमात्मा के ऊपर, गॉड के ऊपर, अल्लाह खुदा के ऊपर कि हु इज़ अल्लाह, हु इज़ गॉड, हु इज़ परमात्मा, उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ रहता है और उसके साथ मिलाप कैसे किया जाए। इन सभी वीलॉग्स में जो कंक्लूजन हमने निकाला था, रिजल्ट निकाला था, नतीजा निकाला था, वो ये था कि परमात्मा इज नॉट आउटसाइड, ही इज विद इन अवर बॉडी। अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तो फिर उसके बाद होगा तो वो कैसे हमें उसको मिलाप कर सकें, उसके साथ कैसे मिला जाए, देखें, उसके साथ बातें करें। तो अब हमने ये सेकंड सीरीज शुरू की है गॉड के ऊपर, गुरु के ऊपर, परफेक्ट मास्टर के ऊपर, कामिल मुर्शिद के ऊपर। ये भी हर वीक एक वीलॉग हुआ करेगा। पहला जो वीलॉग किया था वो था कि व्हाई वी नीड द परफेक्ट लिविंग मास्टर, कि कामिल मुर्शिद की हमें क्यों जरूरत है। क्योंकि पिछले वीलॉग में हमने ये डिस्कस किया था कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन अंदर उसके साथ मिलाप करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। उसको आप कामिल मुर्शिद कहो, उसको आप परफेक्ट मास्टर को, उसको आप गुरु को, उसको आप मित्र को, कोई भी लैंग्वेज कहो, लेकिन ही और शी शुड बी परफेक्ट एक्सपर्ट हु गोज विद इन एवरी डे, जो आप भी खुद परमात्मा के साथ मिलाप कर चुका हो, जो अंदर परमात्मा के साथ जो मिला हो, वही परफेक्ट गुरु है। अब ये है कि हु इज रियल गुरु। ये तो पता चल गया कि गुरु की जरूरत है, लेकिन वो गुरु जो रियल होना चाहिए, जो गुरु एक्चुअल होना चाहिए, उसकी क्या निशानी है। देखो, आम एवं ऊंचा होए कोई किस ऊंचे को जानना सोए। हम तुच्छ बुद्धि वाले लोग उस गुरु की पहचान नहीं कर सकते कि रियल गुरु कौन सा है, फेक गुरु कौन सा है। जैसे लाइट नोड में 2 ईगल इल्लें होती है ना, वो आसमान पर जा रही थी, उड़ी जा रही थी, और इल्लों के ऊपर, ईगल के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजर गया फास्ट। तो एक ईल दूसरी को कहती है कि बहन जी, ये जो पंछी है, क्योंकि जो हवाई जहाज है वो भी इल जैसा ही होता है ना, कि 2 उसके फर होते हैं और एक सीधा होता है। वो कहते हैं ये कौन सा पंछी है, बड़ी हमारे से ऊपर तेजी से निकल गया। दूसरी इल, क्योंकि उसकी भी नॉलेज ऐसी थी, वो कहती बहन जी, आपने नहीं देखा कि उसके पीछे धुआं निकल रहा था, वो इसलिए तेज निकल गया हमारे से क्योंकि उसको आग लगी हुई है। लेकिन इल्लों को क्या पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड ईगल। सो यही हालत हमारी है कि परफेक्ट मास्टर को, रियल गुरु को पहचानने के लिए हमें कई बार धोखा हो जाता है। जिसको हम रियल गुरु समझते हैं वो रियल गुरु होता नहीं, लेकिन जो रियल गुरु होता है वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे रविदास चमार थे, वो जुतियां गांठते थे पर कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये परमात्मा का रूप है। मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया, कब मानता था उसका देवर, उसका सास, उसका और पड़ोसी, वो कहते थे नहीं कृष्ण 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 करती है, रविदास को गुरु बनाती है चुम्यार को, कोई मानने के लिए तैयार था। लेकिन दुनिया में जो संत होते हैं ना, उनकी दुनियावी पहचान हम कर सकते हैं। अंदर की पहचान तो तब होगी जब व्हेन वी गो विद इन, तब हम उसका असली रूप देखेंगे। लेकिन जब तक हम खुद अंदर नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल गुरु है या रियल गुरु नहीं है। लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें बाहर से पता चल जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो दाते होते हैं, मांगते नहीं। दाते होते हैं, मांगते नहीं। वो देना जानते हैं, वो उनका हाथ ऐसे होता है, ऐसे नहीं। जो ड्रामा करते हैं, संगत का चढ़ावा इतना हो जाता है तो उस चढ़ावे में कभी लंगर लगा देते हैं, कभी कोई अस्पताल खुलवा दे, कुछ करते हैं। बाकी जो बड़ा धन है वो अपने बच्चों को दे देते हैं, वो संत नहीं हो सकते। हक हलाल की कमाई करते हैं, ऑनेस्ट लिविंग करते हैं, वो अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए। उनका सोर्स ऑफ अर्निंग शुड बी ओपन, लीगल एंड एथिकल। अगर उनके पास जमीन है, ठीक है, जमीन से कमाई हो रही है।
अगर कोई रिटायरमेंट लिया, उसकी रिटायरमेंट से कमाई हो रही है। पर अगर रिटायरमेंट की कमाई $1000 है तो खर्चा सब लोग 1 लाख करते, तो वो खर्चा कहां से आएगा? संगत का पैसा नहीं खर्चना, संगत का एक सिंगल पैनी नहीं लेना, अपनी कमाई से काम करना है। सो संत की पहली निशानी होती है कि जो भी संत होगा वो कुछ ना कुछ देगा, वो लोगों के आगे हाथ पसारता नहीं है। पलटू साहब ने संतों के बारे में कहा था, भीख ना मांगे संत जन, वो बैगर नहीं होते। भीख ना मांगे संत जन, कह गए पलटू दास, हंस चुगे ना कोगी, सिंह चरे ना घास। जैसे शेर घास नहीं ना खाता, इसी तरह जो संत होते हैं ना, वो दूसरों के धन के ऊपर ऐश नहीं करते। कबीर साहब ने एक बड़ा सिंपल फार्मूला दिया संतों के बारे, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के काज में मुझे ना आवे लाज। अगर कोई परमार्थ का काम करना है, कोई अस्पताल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई लंगर हाल बनाना है, वहां तो आप लोगों से हेल्प ले सकते हो, लेकिन पर्सनल मोटिव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर का खर्चा देने के लिए, अपनी ऐश करने के लिए, कपड़ों के लिए, वो कहते मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, उससे बैठ रहा कि मैं मर जाऊं। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ताकि मूल ना लागे पाए, काल खाए कुछ हथों दे, नान करा पशाने से। गुरु नानक साहब ने क्या कहा था कि जो अपने आप को गुरु पीर संत कहते हैं ना, लेकिन वो मांग इधर उधर मांगते फिरते हैं कि इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो। जब चढ़ावा करते हैं कि दर्शन दो, सेवा डालनी है, सेवा में कितने कितने पैसे आ जाते हैं, कमरे के कमरे भर जाते हैं, वो गुरु नहीं होते। अगर कमरा भर भी गया तो द अकाउंट शुड बी ओपन, इट शुड बी लीगल, दे हैव टू पे ऑल इनकम टैक्स। वो जब गवर्नमेंट की चोरी करते हैं वो संत नहीं हो सकते। सो संतों की निशानी बाहर ये है कि उनकी जो अर्निंग होती है ना, इट शुड बी ओपन एंड क्लियर, लीगल एंड एथिकल। अगर वो कहते हैं मैंने अकाउंट देना ही नहीं, ना कोई अकाउंट पूछ सकता है, अगर पूछो तो वो उनको खत्म ही कर देते हैं, मरवा देते हैं, वो असली संत नहीं होता। और संत की बाहर से क्या निशानी होती है कि जैसे वो अपना सत्संग करते हैं, कोई दीक्षा देते हैं, नामदान देते हैं, अमृत सिखाते हैं, वो फ्री होता है टीचिंग, सत्संग फ्री करते हैं। ये नहीं होता कि जहां पर लंगर, मैंने तो हैरान हूं अब संतों का कि मंदिरों में भी जो एक दिन भोजन होता था वो भी 7 दिन कर दिया हमारे ब्रैम्पटन में। कोई लोड़वंद आकर राशन भी ले जा सकता है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े संत हैं वो अपना खाना बेचते हैं कि जब वो सत्संग करने के लिए आते हैं तो वहां पर कहते हैं कि ये इतने पैसे का लंच ले लो, इतने का डिनर। मैं आई एम नॉट गॉसिपिंग और किसी, ये 100% प्रूवन थिंग्स मैं आपको बता रहा हूं। वो एक तो सत्संग करवाते हैं, सत्संग करने आते हैं लोग, दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं, फिर उनको भोजन भी बेचते हैं, फ्री की कोई चीज नहीं। हालांकि लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होते हैं। संगत कितना चढ़ावा चढ़ा कर जाती है, लेकिन वो अपनी जेब में पैसे डालते हैं। तो इसलिए जो परफेक्ट मास्टर होते हैं ना, उनकी टीचिंग फ्री होती है और वो शेखी नहीं मारते, वो निम्रता होती है, गरीबी होती है, हलीमी होती है कि जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है। वो अपने आप में कुछ नहीं कहते कि जो हमारा कोविड आया था कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, ये सत्संग इतने शुरू हो जाएगा। उनकी बात में क्योंकि वो परमात्मा होते नहीं, रियल सेंट होते नहीं, इसलिए उनकी बात भी कभी पूरी नहीं होती। लेकिन भेड़ चाल है, वो बापू आसाराम है, जब जेल से छूटता है उनको सभी को पता कि ही इज ए कन्विक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ, लेकिन फिर भी उनके भक्त अंधाधुंध उसकी वर्शिप करते हैं। पलटू साहब ने क्या था, मैं किया न कर सकूं, साहब करता मोर, करत करावत आप हैं पलटू शोर शोर। जो असली संत होते हैं उनको परमात्मा की रहमत होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो फिर भी क्रेडिट अपने आप पर नहीं लेते। वो कहते हैं मेरा परमात्मा, मेरा साहब, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मेरे लिए कर रहा है। और जो संत होते हैं वो सारी खलकत से प्यार करते हैं, किसी को नफरत नहीं करते। लाभदायी एनिमी, इवन दुश्मनों को भी करते हैं। ये एक संत दूसरे संत को बर्दाश्त नहीं करता। एक राधा स्वामी है, वो निरंकारियों को बर्दाश्त कर, निरंकारी है, वो सरसे वाले को पसंद नहीं करता। सामने तो कहते हैं सभी, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जा कौन पले कौन बंदे। उपदेश दे देते हैं, लेकिन बीच में से अंदर से जेलसी है कि उसकी संगत बढ़ गई, इसकी कम होगी। वो असली संत नहीं है। और संतों का कोई खास पहरावा नहीं। जो हम लोग सोचते हैं कि उनके चिट्टे कपड़े होने चाहिए, चिट्टी दाढ़ी होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर में होना चाहिए, पीछे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, जब येलो कपड़े डाल दें, भगवे कपड़े डाल दें, पहरावा कुछ नहीं होता। जो भी मेहनत करता है
वही संत होता है। जिसने अंदरला पर्दा खोल लिया, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे टीचर है, चाहे रक्षा वाला है, चाहे मोची है, चाहे हाउस वाइफ है, वो संत है। उसने चाहे सलवार डाली है, चाहे स्कर्ट डाली है, चाहे कोई कपड़ा डाला हुआ है। पहरावे से मत संत की पहचान करो। पहरावा उनका सिंपल होता है, साफ होता है, बदबूदार नहीं होता, बस इतना ही है। तो यही मैंने बताना था कि हु इज रियल गुरु, क्योंकि बीलॉग हमने छोटे छोटे करने हैं। तो अगर किसी को मैं हर्ट तो नहीं किया, लेकिन सच्चाई है, जब बोलते मेरे पास कोई पेपर नहीं, कॉपी नहीं है, जो कुछ पढ़ा और जो कुछ देखता हूँ वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ सिंपल तरीके से। अगर किसी को हर्ट किया उसके लिए आई फील सॉरी। थैंक यू वेरी मच।